एपिसोड की शुरुआत एक इमोशनल सीन से होती है। एक लंबे कद का जवान लड़का जिसका नाम डंक है अपने गुरु का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। ठंडी मिट्टी से वो अपने मास्टर की कब्र भर रहा होता है। उसके चेहरे पर दुख और रिस्पेक्ट दोनों दिख रहा होता है। मिट्टी डालते हुए डंक धीरे से बोलता है कि उसके टीचर ने उसे जिंदगी भर डिसिप्लिन सिखाया। वो कहता है कि उसके मास्टर उसे हर गलती पर सजा देते थे, पर उनकी हर पनिशमेंट का रीजन होता था। एक ही बार ऐसा हुआ जब चोरी किसी और ने की थी और माँ डंक को पड़ी थी। फिर भी वो मानता है कि उसके मास्टर एक सच्चे नाइट थे। डंक कसम खाता है कि अब से वो उनकी तलवार और घोड़ों की देखभाल करेगा और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। कुछ देर बाद डंक अपने 3 नए घोड़ों को देखता है। उन घोड़ों को देखकर वो सोचता है कि अब उसे खुद अपनी पहचान बनानी है। अपने मास्टर की तलवार कमर से बांधकर वो डिसाइड करता है कि किंग्स लैंडिंग के ग्रैंड टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ये टूर्नामेंट सिर्फ फाइट नहीं बल्कि नाम और इज्जत कमाने का मौका है। इसी सोच के साथ डंक अपना सफर शुरू करता है। दिन भर चलने के बाद रात होने पर वो एक छोटे से गांव में पहुंचता है। थका हुआ डंक वहां एक टैवर्न के पास रुकता है। वहीं उसे एग नाम का एक छोटा लड़का मिलता है। डंक उसे बार का वर्कर समझकर अपने घोड़ों का ध्यान रखने को कहता है और पैसे देने का वादा करता है। एग बिना सवाल किए काम मान लेता है और घोड़ों को संभालने लगता है। डंक टैवर्न के अंदर जाता है। जगह ऑलमोस्ट खाली होती है। एक कोने में एक आदमी नशे में बेहोश पड़ा होता है। डंक अपने लिए खाना और दारू ऑर्डर करता है। बार में काम करने वाली औरत डंक को क्यूरियस नजर से देखती है, जैसे वो कोई नोबल वॉरियर हो। तभी वो नशेड़ी आदमी उठकर सीधा खड़ा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि डैरेन टारगेरियन होता है। वो डंक को घूर कर देखता है, वार्निंग देता है कि उससे दूर रहे और फिर ऊपर के रूम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद डंक बाहर निकलता है और शॉकिंग सीन देखता है। एग उसका हेवी आर्मर पहनकर घोड़े पर बैठा हुआ होता है। डंक का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि ये आर्मर एक नाइट की इज्जत होता है, कोई भी इसे मजाक में नहीं पहन सकता। एग बिना डरे जवाब देता है कि डंक खुद भी नाइट जैसे नहीं लगता। अगर वो सच में नाइट है तो टूर्नामेंट में जरूर जाएगा। फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने साथ ले चले। डंक कहता है कि उसकी माँ मना करेगी। एग धीरे से बोलता है कि उसकी माँ बहुत साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर डंक इमोशनल हो जाता है और अपना पास्ट शेयर करता है। वो भी कभी अकेला अनाथ था। फिर उसकी मास्टर ने उसे अपना स्क्वायर बनाया, ट्रेनिंग दी और नाइट बनने का सपना दिखाया। एग समझ जाता है कि डंक को भी एक स्क्वायर चाहिए। वो अपनी सर्विस ऑफर करता है, लेकिन डंक उसे एक कॉइन देकर फिलहाल मना कर देता है। अगली सुबह डंक अपने 3 घोड़ों के साथ एशफोर्ड के टूर्नामेंट की तरफ निकल पड़ता है। ये जगह पूरे रेल्म के बेस्ट फाइटर्स का ग्राउंड है। वहां पहुंचकर डंक रजिस्ट्रेशन के लिए एक बूथ पर जाता है। प्लमर नाम का आदमी उससे डिटेल्स पूछता है। डंक अपना नाम सर डंक बताता है और कहता है कि उसे सर अर्लैन ऑफ पेनीट्री ने नाइट बनाया था। प्लमर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने अर्लैन का नाम कभी नहीं सुना होता। डंक अपने मास्टर की ग्रेटनेस की कसम खाता है। प्लमर समझाता है कि नाइट बनने के लिए गवाह जरूरी होता है। जब डंक कहता है कि सेरेमनी के वक्त सिर्फ वो और उसका मास्टर थे, तब प्लमर उसे सजेस्ट करता है कि सर मैनफ्रेड से मिलो, जो पेनीट्री के लोगों को जानता हो सकता है। ये सुनकर डंक में नई उम्मीद जागती है। डंक सर मैनफ्रेड के टेंट के पास पहुंचता है। बाहर कुछ एंटरटेन करने वाली लड़कियां होती हैं। डंक अपना इंट्रो देता है, पर लड़कियां उसे देखकर डाउट में पड़ जाती हैं। वो मजाक में कहती है कि मैनफ्रेड से मिलने के लिए पहले पत्नी की सेवा चाहिए। डंक ऑकवर्ड होकर बोलता है कि वो अनमैरिड है। लड़कियां हंसकर बताती हैं कि मैनफ्रेड अभी सो रहा है, शाम को मिल लेना। डंक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में वो एक स्पारिंग फाइट देखता है। सर स्टेफन अपने स्क्वायर रेमंड को प्रैक्टिस में बुरी तरह हरा रहा होता है। डंक रुककर देख रहा होता है। स्टेफन उसे चैलेंज करता है। डंक कामली बोलता है कि वो अननेसेसरी फाइट नहीं करता। स्टेफन उसका मजाक उड़ाकर निकल जाता है। शाम होने पर डंक अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर अपने कपड़े धोता है। फिर दोबारा मैनफ्रेड के टेंट के पास जाता है, पर अब भी उसे मिलने का चांस नहीं मिलता। लड़कियां फ्रिज से उसकी हंसी उड़ाती हैं। डंक थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि वो बस अपना हक मांग रहा है। लड़कियां कहती हैं हर साल ऐसे ही लोग आते हैं, सपने देखते हैं पर फेल हो जाते हैं। डंक कहता है वो उन सब से अलग है। लड़कियां जवाब देती हैं तुम भी उन जैसे ही हो। रात में डंक फेयर के एरिया में घूमता है। तब उसे एक फ्री शो दिखता है। टैंसिले नाम की एक लड़की एक नकली ड्रैगन के साथ टारगेरियन डायनेस्टी की कहानी सुना रही होती है। उसकी आवाज़ और कॉन्फिडेंस डंक को अट्रैक्ट कर लेता है। टैंसिले भी डंक के टॉल फिगर को नोटिस कर लेती है। शो के बाद डंक की मुलाकात रेमंड से होती है। रेमंड अपने मास्टर की रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और डंक को खाने पर इन्वाइट करता है। वो उसे एक ग्रैंड टेंट में ले जाता है। अंदर रॉयल फीस्ट चल रहा होता है। लायनल बराथियन का ये टेंट होता है।
लायनल सबको अपने बैटल्स के हीरोइक किस्से सुना रहा होता है। डंक लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी रॉयल गैदरिंग देखता है। लायनल डंक को देखकर पास बुलाता है, उसकी हाइट पर मजाक करता है और उसकी कहानी पूछता है। डंक ऑनेस्टली कहता है, मैं नाइट हूँ और खाना खाने आया हूँ। लायनल इसकी ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो जाते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। रात गहरी हो जाती है। लायनल अपनी तलवार और जीत के किस्से सुनाता है। डंक सोचता है कि ऐसे वॉरियर के सामने वो टूर्नामेंट में शायद टिक ना पाए। लायनल हंसते हुए कहता है, तभी तो असली एक्साइटमेंट होगी जब तुम जैसे नए नाइट हमसे टकराएंगे। ये बात डंक के अंदर नई हिम्मत भर देती है। तभी डंक को सर मैनफ्रेड दिख जाते हैं। डंक उनसे अपने मास्टर अर्लैंड का रेफरेंस देता है, बताता है कि अर्लैंड ने कभी मैनफ्रेड के पिता की जान बचाई थी, पर मैनफ्रेड कोल्ड टोन में कहता है कि उसके पिता ने बहुत जंग लड़ी थी और वो ना डंक को जानता है ना अर्लैंड को। कहकर वो वहां से चला जाता है। डंक का सपना एक पल में टूट जाता है। ब्रोकन हार्ट के साथ डंक अपने घोड़ों के पास लौट आता है। वहाँ एग मछली पकाते हुए मिलता है। डंक सरप्राइज से पूछता है वो यहाँ कैसे आया। एग बताता है कि वो घोड़ा गाड़ी में छुपकर टूर्नामेंट ग्राउंड तक पहुँच गया और डंक के घोड़ों और सामान का पूरा ध्यान रख रहा था। डंक उसकी डेडिकेशन देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो अपना असली नाम बताता है, सर डंकन द टॉल। एग कहता है कि वो सब लेजेंडरी नाइट्स के नाम जानता है, पर डंकन का नाम पहली बार सुना। डंक मुस्कुराकर बोलता है, जल्दी ही ये नाम फेमस होगा। फिर वो एग को अपना स्क्वायर बनाने का ऑफर करता है। बिना मारपीट के सिर्फ खाना और कपड़े देने का वादा करता है। एग खुशी से मान जाता है। रात के एंड में दोनों ओपन स्काई के नीचे सो जाते हैं। अचानक आसमान में एक शूटिंग स्टार चमकता है। एग एक्साइटेड होकर कहता है, ये गुड लक का साइन है। डंक धीरे से बोलता है, मुझे इस गुड लक की बहुत जरूरत है। और इसी इमोशनल और होपफुल मोमेंट के साथ एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। आगे के एपिसोड्स और थ्योरीज के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।